दोस्तों दिन था 3 अक्टूबर 1911 जब बुल्गारिया में एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ जो कि जन्म से ही अंधी पैदा हुई थी, जिसकी वजह से उसे देखते ही उसके माँ बाप परेशान हो गए कि आखिर ये बच्ची अपनी जिंदगी कैसे बिताएगी जो कि जन्म से ही अंधी हो। लेकिन देखते ही देखते कुछ समय बीत गए और लड़की ने जब अपना होश संभाला तो उसे फ्यूचर दिखने लगा। जी हाँ, और वो भी इतना सटीक कि बड़े से बड़े ज्योतिष और पंडित हैरान रह गए। और जब एक के बाद एक उनकी भविष्यवाणियां सच होती चली गई तो उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई और लोग इन्हें बाबा वेंगा के नाम से ही पुकारने लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा वेंगा ने 2023 के लिए भी कई ऐसी भविष्यवाणियां की है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि 2023 में बाबा वेंगा के अनुसार क्या क्या होने वाला है। सो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। दोस्तों साल 2023 को लेकर बाबा वेंगा ने पहली भविष्यवाणियां ये बताई है कि इस साल के शुरू होने के बाद हमारी पृथ्वी यानी कि धरती के ऑर्बिट में कुछ बदलाव आएगा। हालांकि दोस्तों यह बदलाव किस वजह से होगा इसके बारे में बाबा वेंगा ने कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी है, लेकिन वास्तव में जलवायु परिवर्तन ग्लोबल चेंजिंग के कारण वैसे भी धरती का हाल दिन पर दिन बदलता ही जा रहा है। अब दोस्तों ऐसे में जितनी ज्यादा तेजी से पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की स्थितियां बदल रही है, इस हिसाब से तो यह कहना आसान है कि शायद इस साल में धरती के ऑर्बिट में थोड़ा चेंजिंग हो सकता है। लेकिन दोस्तों यह कहना तो आसान है, लेकिन इस थोड़े से बदलाव के कारण कई समस्या आएंगी, जैसे कि इसके कारण धरती के मौसम पर विशेष असर पड़ेगा। कहीं बाढ़ आएगी तो कहीं सूखा पड़ेगा, तो कहीं भूकंप आएगा और चारों तरफ त्रासदी का माहौल होगा। अब साल 2023 के घटनाओं को लेकर अगला प्रेडिक्शन ये कहता है कि किसी विशालकाय ताकतवर देश द्वारा बायोलॉजिकल वेपन टेस्ट किए जाने का संकेत दिखे थे। अब अगर आपको यह भी नहीं पता कि बायो वेपन क्या है, तो दोस्तों दरअसल यह एक ऐसा वेपन होता है जिसमें किसी मिसाइल के अंदर बारूद नहीं बल्कि इसके अंदर बहुत ही खतरनाक वायरस को मिलाकर किसी की रिहायशी इलाके में छोड़ दिया जाता है, जिससे ग्रसित एरिया में बीमारी फैल जाती है, जिससे केवल लोग ही नहीं मरते बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी विशेष असर पड़ता है, जिससे धनी से धनी देश का भी जीडीपी गिर जाता है, जिस वजह से बायोलॉजिकल वेपन को न्यूक्लियर बम से भी खतरनाक माना जाता है। वैसे अगर साल 2023 में ऐसा कुछ भी देखने को मिलता है तो ये कोई चिंता की बात नहीं होगी, क्योंकि अगर आप आज ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन को ध्यान से देखेंगे तो हर तीसरा देश किसी न किसी वार से जूझ रहा है। अब रसिया और यूक्रेन को ही ले लीजिए, जो पिछले लगभग 11 महीने से जंग के मैदान में उतरे हैं। चाइना भी हांगकांग और ताइवान पर अपना नजर लगाए बैठा है। अब ऐसे में दोस्तों ये सब देखने के बाद युद्ध से जुड़े कोई भी प्रेडिक्शन गलत नहीं लगती। वैसे आपको 1859 का कैरेटन इवेंट तो याद ही होगा। अरे वही सोलर फ्लेयर जिसकी वजह से धरती पर कई सारे खौफनाक घटनाएं देखने को मिले थे। दोस्तों अगली प्रेडिक्शन में बाबा वेंगा ने एक ऐसा सोलर फ्लेवर देखा था जिसकी पावर बिलियन ऑफ न्यूक्लियर बम के बराबर इंडिकेट किया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके द्वारा देखे जाने वाले विजन में उन्होंने साफ साफ ये बताया था कि सन से आने वाले भयानक तूफान के कारण कई सैटेलाइट तो खराब होंगे ही होंगे, साथ ही साथ इसके कई परिणाम धरती पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके रिजल्ट में धरती की काफी सारे हिस्से पर एक बड़े लेवल पर पावर आउटेज ऑब्जर्व किया जाएगा। अब हमारे 70 से 90% कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स ही जिम्मेदार हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आसमान में मौजूद सैटेलाइट्स को कुछ भी हुआ तो उससे हमारी कम्युनिकेशन पर विशेष असर पड़ेगा, जिसके वजह से पावर आउटेज के साथ साथ दुनिया भर में मौजूद लोगों का लॉन्ग रेंज में कम्युनिकेट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अगर यह हो गया तो इस खतरे से उभरने के लिए धरती को 7 से 8 साल का वक्त तो हर हाल में ही लगेगा, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फ्रेम होता है। और अगर हम उस बिजनेस के अकॉर्डिंग देखें तो हर वक्त लाखों डॉलर का ट्रांजैक्शन होता है। अब दोस्तों अगली प्रेडिक्शन की ओर चलते हैं, जिसमें बाबा वेंगा ने बताया है कि साल 2028 आते आते अंतरिक्ष यात्री नए नए एनर्जी सोर्स को ढूंढते ढूंढते शुक्र ग्रह तक पहुंच जाएंगे और ऊर्जा खदानों की कमी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ साथ बुध ग्रह की तरफ एक मानव अंतरिक्ष मिशन भी जाएगा। दोस्तों हमारी धरती का आधे से ज्यादा हिस्सा जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल चेंजिंग का खतरा झेल चुका है, जिस वजह से इंसानों ने अपनी निवास के लिए दूसरे ग्रह को तलाशना शुरू कर दिया है। ऐसे में संभव है कि बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी सच हो सकती है। अब अगली भविष्यवाणी की बात करें तो उन्होंने बताया है कि साल 2033 आते आते पृथ्वी पर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2033 तक पृथ्वी पर भारी मात्रा में ग्लेशियर पिघल जाएगा, जिससे समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण समुद्र के आसपास बसे सारे शहर पानी में डूब जाएंगे और हो सकता है कि कई देशों में सुनामी भी आ जाए, जिससे बहुत सारे शहर पानी के आक्रोश में आ जाएंगे। अब दोस्तों बाबा वेंगा के अगले प्रेडिक्शन की बात करें तो उन्होंने बताया है कि 2043 आते आते यूरोप पूरी तरह से इस्लामिक देश बन जाएगा, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इस्लाम के हाथों में होगी। और दोस्तों आपको बता दें कि यूरोप की हालत आज कुछ ऐसी है कि उस पर मुस्लिम आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है। लाखों मुस्लिम आतंकवादी शरणार्थी के रूप में यूरोपीय देशों में रहने लगे हैं और इन्हीं लोगों को रहने से स्थानीय लोगों की नींदें भी हैरान हो गई है।
और दोस्तों इसी के साथ साथ यूरोपीय देशों में क्राइम रेट भी बढ़ गया है। अब दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं है कि साल 2043 तक यूरोपीय देश इस्लामिक देश ना बने। और बाबा वेंगा की इस प्रेडिक्शन को सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने बताया था कि 2023 आते आते लैब में बच्चे बनने लगेंगे। और हाँ, यह खबर आज सोशल मीडिया में चर्चे पर है। दरअसल दोस्तों जर्मनी के बर्लिन में रहने वाले हासम अल घैली ने रिसेंटली इस बात की दावा किया है कि उन्होंने हाल ही में आर्टिफिशियल वर्म बनाने का टेक्निक खोज लिया है, जिसका इस्तेमाल करके उनकी कंपनी एक्टोलाइफ अगले साल एक आर्टिफिशियल वर्म बनाएगी, जिसकी मदद से माँ बाप अपने पसंद का वारिस पा सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस फैसिलिटी में हर साल 30,000 बच्चों को पैदा करने की क्षमता होगी और जिसमें हर माँ बाप अपने बच्चों को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चे की इंटेलिजेंस कितनी होगी, हाइट कितनी होगी और तो और बच्चे का स्किन कलर कैसा होगा, ये भी पूरी तरह से माँ बाप ही तय करेंगे। जिसके बाद उनका बच्चा एक आर्टिफिशियल पोड में डेवलप होगा और कुछ महीने बाद उनके हाथ में सेम वैसा ही बच्चा होगा। वेल, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इस मानवता के मोस्ट इनोवेटेड के रूप में ट्रीट करूंगा। लेकिन दोस्तों अगर किसी बेबी के अंदर सभी चीजें पहले से ही डिसाइड हो तो नेचुरल टैलेंट का तो कहीं न कहीं मूल्य ही कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को पहले से ही पता होगा कि उसकी पोटेंशियल क्या है। अब दोस्तों लास्ट प्रेडिक्शन में बाबा वेंगा का ये कहना है कि जिस हिसाब से साइंस प्रगतिशील है उस हिसाब से 21 से 11 आते आते रोबोट तकनीक दुनिया के कोने कोने में फैल जाएगी और रोबोट भी इंसान की तरह काम कर पाएंगे। दोस्तों अगर बाबा वेंगा की यह सभी भविष्यवाणियां अगर सच होती है तो दुनिया में एक भयंकर बदलाव देखने को मिलेगा, जो दुनिया को आगे बढ़ाएगा या फिर विनाश की ओर ले जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।